दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक ठोक दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे ही जबरदस्त अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। सूरज का दिल इस वक्त पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है। स्कूल के बड़े कंपटीशन में वह अकेला खड़ा होता है, जबकि बाकी सभी बच्चों के साथ उनके माता पिता दोनों मौजूद होते हैं। यह देखकर सूरज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है। हर तरफ खुशी और सपोर्ट का माहौल होता है, लेकिन सूरज के चेहरे पर सिर्फ तनाव और उदासी होती है। माहिका भी वहीं होती है और वह अपने पापा के साथ खड़ी होकर सूरज को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन सूरज को लगने लगता है कि इस कंपटीशन में उसका हारना लगभग तय है, क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है जो उसका साथ दे सके। वह कुछ देर के लिए खुद को रोकता है और सोचता है कि उसे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। माहिका भी उसके साथ सहमत होती है और दोनों मिलकर एक नई प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह यह कंपटीशन जीता जा सके। सूरज गुस्से और निराशा में कहता है, अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम यह कंपटीशन हार जाएं या फिर किसी भी हालत में ईशा को यहां बुला लें। इतना कहकर वह गुस्से में एक फुटबॉल को जोर से किक मार देता है। वह फुटबॉल हवा में उड़ते हुए सीधा जाकर ईशा के माथे पर लगती है। ईशा अचानक संतुलन खो देती है और फिसलकर कीचड़ में गिर जाती है। उसका पूरा चेहरा कीचड़ से भर जाता है और वह पहचान में भी नहीं आती। ये देखकर सूरज और माहिका दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ईशा के पास दौड़ते हैं। पहले तो वे उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह गंदा हो चुका होता है। लेकिन जब वे पास जाकर उसकी मदद करते हैं और उसका चेहरा साफ करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि यह ईशा ही है। ईशा इस पूरे हादसे से बहुत ज्यादा शर्मिंदा और नाराज हो जाती है, लेकिन सूरज और माहिका उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। माहिका उसका हाथ पकड़कर उससे बहस करने लगती है, लेकिन ईशा गुस्से में उसे डांट देती है। माहिका भी जवाब देने लगती है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। सूरज बीच में आता है और पूरी गलती अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है कि इसमें माहिका की कोई गलती नहीं है, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वह खुद को जिम्मेदार ठहराता है ताकि माहिका को कोई डांट न पड़े। इसी बीच स्कूल के स्टेज से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और कंपटीशन का आखिरी राउंड शुरू होने वाला होता है। काउंटडाउन चालू हो जाता है और अब सभी प्रतिभागियों को तुरंत स्टेज पर आना होता है। माहिका और सूरज एक बार फिर ईशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके साथ स्टेज पर आए और उनकी मदद करे। पहले ईशा थोड़ा झिझकती है, लेकिन माहिका की मासूमियत और सूरज की मजबूरी देखकर वह मान जाती है। तीनों मिलकर स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। इस राउंड का टास्क बेहद मुश्किल होता है। एक ही रस्सी से दोनों पति पत्नी को मिलकर रोप जंपिंग करनी होती है। यह चैलेंज इसीलिए और कठिन होता है क्योंकि ईशा और सूरज एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। हर मूवमेंट में दूरी और सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन माहिका की खुशी के लिए दोनों अपनी अपनी सीमाओं को भूलकर एक साथ काम करते हैं। धीरे धीरे, मुश्किलों के बावजूद वे इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पूरी टीम वर्क और समझदारी के साथ आखिरकार वे इस टास्क को सफलतापूर्वक जीत लेते हैं। इस जीत के बाद माहिका बेहद खुश हो जाती है और जजेज उन्हें बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड दे देते हैं। तीनों मिलकर स्टेज से अवार्ड लेकर नीचे आते हैं। माहौल में खुशी का माहौल होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। जैसे ही वे अवार्ड लेकर आगे बढ़ते हैं, अचानक आकाश वहां आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ होता है। वह सीधे ईशा के हाथ से ट्रॉफी छीन लेता है और जोर से कहता है, यह सब क्या तमाशा चल रहा है? तुमने यह सब क्यों किया? उसकी आवाज सुनकर माहौल फिर से भारी हो जाता है। सूरज यह सब देखता है और तुरंत आगे आता है। माहिका डर के मारे सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कांपने लगती है। सूरज आकाश को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, इसमें गलती किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी है। लेकिन आकाश उसकी एक भी बात नहीं सुनता।
वह बिना कुछ जवाब दिए ईशा और माहिका को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जाते जाते माहिका पीछे मुड़कर सूरज को एक इशारा देती है, जैसे वह कहना चाहती हो, पापा, अब ईशा को इस कैद से आजाद करवाना होगा। सूरज यह इशारा देखकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसके अंदर अब एक नई आग जल उठती है। वह तय कर लेता है कि अब वह ईशा को इस मुश्किल और कैद जैसी जिंदगी से जरूर बाहर निकालेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, इमोशंस और सच्चाई एक दूसरे से टकराने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या सूरज ईशा को आकाश के चंगुल से बचा पाएगा, या फिर यह दूरी और भी बढ़ जाएगी? अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।